हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ज्वाइंट प्रॉब्लम्स ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर आपको सभी टाइप का डेटा देखने के लिए मिलता है, लाइक पीएमआर, सीएमआर, आईआर, यूवी, मास, और इन सभी डेटा की हेल्प से आप स्ट्रक्चर इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एंड तक देखिए। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H10O4। यहाँ पर कंबाइंड डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा की हेल्प से हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं साइड ऑफ अनसेचुरेशन। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए 2 पॉसिबल साइड ऑफ अनसेचुरेशन है। तो साइड ऑफ अनसेचुरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये ऑलरेडी हमने ट्रिकी वे में डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, ट्रिक टू सॉल्व एनएमआर प्रॉब्लम्स। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट की है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। अब देखिए यूवी डेटा जहाँ पर है नो एब्सॉर्प्शन अबोव 210 नैनोमीटर। तो इस डेटा से हमें कुछ खास आइडिया नहीं लग रहा है। अब देखिए आया डेटा जहाँ पर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फर्स्ट वन है 1760 सेंटीमीटर इनवर्स, और इस फ्रीक्वेंसी से ये आइडिया लगता है कि मॉलिक्यूल में एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। सेकेंड फ्रीक्वेंसी देखिए 2950 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये फ्रीक्वेंसी से आइडिया लगता है कि मॉलिक्यूल में अल्केन ग्रुप हो सकता है, क्योंकि जो अल्केन का CH स्ट्रेचिंग होता है वो अबाउट 2850 टू 3000 सेंटीमीटर इनवर्स इसके बिटवीन में होता है। अब देखते हैं पीएमआर डेटा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पीएमआर सिग्नल है 1.5 डेल्टा, 3 हाइड्रोजन डबलेट, कपलिंग कांस्टेंट है 6.5 हर्ट्ज। 3 हाइड्रोजन इट मीन्स क्या, मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन जो किसी CH ग्रुप से अटैच्ड होंगे, तो ये प्रोटॉन बताएंगे डबलेट सिग्नल। सेकेंड सिग्नल देखिए 2.2 डबलेट, 6 हाइड्रोजन सिंगलेट, 2 मिथाइल ग्रुप जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए, तो ये प्रोटॉन बताएंगे सिंगलेट सिग्नल। थर्ड सिग्नल देखिए 6.8 डेल्टा, 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट, कपलिंग कांस्टेंट है 6.5 हर्ट्ज। 6.8 ये काफ़ी डीशिल्डेड प्रोटॉन होना चाहिए, जो बताएगा क्वार्टेट सिग्नल। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं CH जो किसी CH3 ग्रुप से अटैच होगा, तो बताएगा क्वार्टेट। अब यहाँ पर काफ़ी डीशिल्डेड इसका जो वैल्यू है काफ़ी हाई है, इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है। अब यहाँ पर एक बात आप ऑब्जर्व करिए कि जो फर्स्ट सिग्नल है और जो थर्ड सिग्नल है, इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो सेम है। इट मीन्स क्या, ये प्रोटॉन्स नेबर प्रोटॉन्स हो सकते हैं। CMR सिग्नल देखिए 165 सिंगलेट, इट मीन्स के कार्बोनिल कार्बन हो सकता है। और लास्ट में है मास डेटा, जहाँ पर डिफरेंट फ्रैगमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब इन सारे ही फ्रैगमेंट्स को आपको रीअरेंज कर लेना है, तो चलिए इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट सिग्नल देखिए 1.5, इसके लिए 3 हाइड्रोजन, और ये इसके लिए फ्रैगमेंट हमने प्रेडिक्ट किया था, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं CH3 अटैच टू CH। और थर्ड वन देखिए 6.8, 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट, और जैसे कि हमने डिस्कस किया क्या ये दोनों ही टाइप्स के प्रोटॉन नेबर हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो सेम है। तो इस प्रोटॉन के लिए हमने ये फ्रैगमेंट फाइंड आउट किया था। तो देखिए अब ये CH ये प्रोटॉन बताएगा क्वार्टेट, और ये अटैच है CH3 ग्रुप से, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी अटैच था। तो हमारे पास है ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन राइट कर लेंगे। और इस फ्रीक्वेंसी से हमें यह आइडिया लगा था कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ मैं कार्बोनिल राइट कर लूँगा। और फाइनली सेकेंड सिग्नल देखिए 2.26 हाइड्रोजन सिंगलेट सिग्नल, तो दोनों ही ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड हो सकते हैं, और इनका प्रोटॉन बताएगा सिंगलेट सिग्नल। अब नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ कार्बन भी ओके है। हाइड्रोजन देखिए 3 6 7 10, ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। तो अब सिग्नल्स को मैच करके देखते हैं। तो फर्स्ट वन सिग्नल देखिए 1.5, 3 हाइड्रोजन डबलेट, तो ये बताएगा 1.5 डेल्टा डबलेट। थर्ड वन 6.8, ये काफ़ी डीशिल्डेड प्रोटॉन है, जो बता रहा है क्वार्टेट, 6.8 डेल्टा क्वार्टेट। और सेकेंड सिग्नल देखिए 2.2, 6 हाइड्रोजन, तो ये सेम केमिकल इन्वायरमेंट में है, इसलिए ये 6 प्रोटॉन सेम सिग्नल बताएंगे। 2.2 डेल्टा सिंगलेट, 2.2 डेल्टा सिंगलेट। CMR सिग्नल देखिए 1.5,
सिंगलेट, तो ये कार्बोनिल कार्बन 165 डेल्टा पर सिंगलेट सिग्नल बताएगा। सेम आपको यहाँ पर सिग्नल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर है 1 डबलेट 2 कॉटेट, तो ये कार्बन बताएगा डबलेट, और 2 कॉटेट इट मीन्स क्या, ये दोनों ही कार्बन सेम केमिकल इन्वायरमेंट में है, तो यहाँ पर आपको CMR में कॉटेट देखने के लिए मिलेगा। और ये कार्बन का जो केमिकल इन्वायरमेंट है स्लाइटली डिफरेंट है इनके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आपको सेकेंड एक कॉटेट सिग्नल देखने के लिए मिलेगा। अब फाइनली मास का डेटा मैच करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्रैगमेंट मिल रहा है 146 पर। इस जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 146 है, तो 146 पे आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड फ्रैगमेंट है 87, तो आपको ये जो फ्रैगमेंट है ये मिलेगा 87 पर, और लास्ट में है 43, और ये फ्रैगमेंट का पीक आपको मास स्पेक्ट्रा में 43 पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, ये सारा ही डेटा यहाँ पर मैच कर रहा है। तो चलिए सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H11N, और यहाँ पर डिफरेंट डेटा दिया हुआ है, और साइड ऑफ अनसेचुरेशन इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए 4 है। सबसे पहले IR डेटा देखते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फर्स्ट वन है 3354 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है, जिससे ये आइडिया लगता है कि स्ट्रक्चर में अमाइन ग्रुप हो सकता है। PMR डेटा देखिए, तो फर्स्ट सिग्नल है 7.2 डेल्टा मल्टीप्लेट 5 हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये आइडिया लगता है कि बेंजीन रिंग होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर में। सेकेंड सिग्नल देखिए 1.832 हाइड्रोजन एक्सचेंज, तो ये एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन है जो ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर NH2 हो सकता है। थर्ड सिग्नल देखिए 3.87, काफ़ी डीशिल्डेड प्रोटॉन है, कॉटेट कपलिंग कांस्टेंट है 6.6 हर्ट, 1 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कॉटेट सिग्नल बताएगा। तो CH ग्रुप जब CH3 ग्रुप से अटैच्ड होता है तो इसका प्रोटॉन कॉटेट बताता है। और 3.87 काफ़ी डीशिल्डेड प्रोटॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। फोर्थ सिग्नल देखिए 1.2 डेल्टा डबलेट सिग्नल, कपलिंग कांस्टेंट है 6.6 हर्ट्ज, 3 हाइड्रोजन CH3 ग्रुप जब CH ग्रुप से अटैच्ड होगा तो इसके प्रोटॉन डबलेट सिग्नल बताएंगे। दोनों ही का जो कपलिंग कांस्टेंट है वो सेम है, इसलिए ये जो प्रोटॉन्स होंगे ये नेबर होने चाहिए। CMR डेटा है तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी फ्रैगमेंट्स को रीअरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे कि हमें पता है बेंजीन रिंग टोटल 4 साइड ऑफ अनसेचुरेशन यूटिलाइज करता है, और फर्स्ट सिग्नल के लिए टोटल 5 हाइड्रोजन्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गया। सेकेंड सिग्नल देखिए 1.83 जिसके लिए NH2 हमने प्रेडिक्ट किया है। थर्ड देखिए 3.87 कॉटेट सिग्नल, 1 हाइड्रोजन, तो इसके लिए हमने ये फ्रैगमेंट प्रेडिक्ट किया था, तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं CH अटैच टू CH3 ग्रुप, तो ये प्रोटॉन कॉटेट सिग्नल बताएगा। ये अटैच है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो हम यहाँ पर NH2 राइट कर लेते हैं, तो ये प्रोटॉन बताएंगे NH2 के 1.83 डेल्टा। एंड फाइनली सभी यहाँ पर जो फ्रैगमेंट्स हैं रीअरेंज हमने कर लिया है, इनके सिग्नल्स मैच करके देखते हैं। तो ये सारे ही प्रोटॉन 7.2 डेल्टा मल्टीप्लेट सिग्नल बता रहे हैं। 1.83 सेकेंड सिग्नल देखिए 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप के जो हाइड्रोजन है 1.83 डेल्टा पर सिग्नल बताएंगे। 3.87 कॉटेट, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 3.87 डेल्टा पर कॉटेट सिग्नल बताएगा। और फाइनली ये 3 हाइड्रोजन्स 1.2 डेल्टा डबलेट सिग्नल बताएंगे। अब फाइनली देखते हैं CMR सिग्नल, तो ये कार्बन बताएगा 148 पर, तो यहाँ पर डबलेट ट्रिपलेट कॉटेट कुछ भी बताया नहीं है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा लॉजिकली ऑब्जर्व करके इनके सिग्नल प्रेडिक्ट करने हैं। तो यहाँ पर ये सिग्नल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 148 पर सिंगलेट सिग्नल बताएगा। ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और हमें पता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होता है वहाँ पर डेल्टा वैल्यू कम होता है। इसलिए ये जो कार्बन बताएगा डबलेट सिग्नल बताएगा 126 पर, और ये जो कार्बन बताएगा ये भी डबलेट सिग्नल बताएगा 125 पर। जो 128 पर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्बन 128 पर सिग्नल बताएंगे।
51 देखिए, तो 51 पर ये कार्बन भी डबलेट सिग्नल बताएगा, तो यहाँ पर 51, और ये कार्बन जो है 26 पे सिग्नल बताएगा, क्वार्टेट सिग्नल। तो ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होगा इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H15N। टोटल 4 साइड ऑफ अनसेचुरेशन पॉसिबल है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। आर डेटा में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 3420 सेंटीमीटर इनवर्स। इस फ्रीक्वेंसी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अमाइन ग्रुप मॉलिक्यूल में होगा। सेकेंड फ्रीक्वेंसी है 1625 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। पीएमआर का सिग्नल देखिए, फर्स्ट सिग्नल 0.9, शील्डेड प्रोटॉन्स, ट्रिपलेट सिग्नल, कपलिंग कांस्टेंट है 7 हर्ट्ज, 3 प्रोटॉन। इट मीन्स कि मिथाइल ग्रुप जब CH2 ग्रुप से अटैच्ड होता है तो इसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट सिग्नल बताते हैं। सेकेंड सिग्नल देखिए 1.6 क्वांटेट, कपलिंग कांस्टेंट है 7 हर्ट्ज, 2 प्रोटॉन। CH2 ग्रुप जब CH2 ग्रुप से अटैच्ड होता है तो इसके प्रोटॉन्स क्वांटेट सिग्नल बताते हैं। थर्ड सिग्नल देखिए 3.52 हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल है, इट मीन्स क्या अमाइन ग्रुप होना चाहिए। फोर्थ देखिए 6.9 डबलेट, कपलिंग कांस्टेंट 8 हर्ट्ज, 2 हाइड्रोजन, बेंजीन के प्रोटॉन होना चाहिए ये। 1.5 सेक्सटेट, कपलिंग कांस्टेंट 7 हर्ट्ज, 2 प्रोटॉन। जब CH2 ग्रुप CH3 से अटैच्ड होगा तो इसके प्रोटॉन सेक्सटेट सिग्नल बताएंगे। 2.5 ट्रिपलेट, कपलिंग कांस्टेंट 7 हर्ट्ज, 2 हाइड्रोजन। CH2 ग्रुप जब CH2 ग्रुप से अटैच्ड होगा तो इसके प्रोटॉन ट्रिपलेट बताएंगे। और ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है तो ये डी शील्डेड वैल्यू है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। लास्ट वन है 6.7 डबलेट, 8 हर्ट्ज, 2 हाइड्रोजन, तो ये भी बेंजीन के प्रोटॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेता हूँ। 6.9 डबलेट, 8 हर्ट्ज, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मैं 2 हाइड्रोजन राइट कर लेता हूँ। और लास्ट वन सिग्नल देखिए 6.7 डबलेट, 8 हर्ट्ज, 2 हाइड्रोजन, तो इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है 8 हर्ट्ज होगा। और ये बताएंगे डबलेट सिग्नल, और ये भी दोनों ही प्रोटॉन डबलेट सिग्नल बताएंगे। इन सारे फ्रैगमेंट को रीअरेंज कर लेना है, तो हम पहले यहाँ रीअरेंज करते हैं इसे CH2 तो ये बताएगा ट्रिपलेट, ये बताएगा सेक्सटेट, ये बताएगा क्वांटेट, और ये बताएगा ट्रिपलेट, और ये अटैच्ड है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो हम यहाँ पर इसे फ्रैगमेंट को राइट कर लेते हैं। CH2 एंड फाइनली CH3, और NH2 ग्रुप इस साइड होना चाहिए। तो अब सारे सिग्नल को मैच करके देखते हैं। 0.9 शील्डेड प्रोटॉन्स, ट्रिपलेट सिग्नल 0.9 डेल्टा ट्रिपलेट, ये प्रोटॉन ट्रिपलेट सिग्नल बताएंगे। उसके बाद है सेक्सटेट सिग्नल, तो 1.5 डेल्टा सेक्सटेट सिग्नल, 1.6 क्वांटेट, तो ये प्रोटॉन्स बताएंगे क्वांटेट सिग्नल, 1.6 डेल्टा पर क्वांटेट सिग्नल। और फाइनली है 2.5 ट्रिपलेट, तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स है 2.5 डेल्टा ट्रिपलेट, और ये अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो यहाँ पर बेंजीन एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये प्रोटॉन्स देखिए 6.9, 2 हाइड्रोजन 6.9, और ये 6.7, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, और हमें पता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ पर शील्डिंग होता है। तो 6.7 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये प्रोटॉन 6.7 डेल्टा पर वो सिग्नल बताएंगे, और ये दोनों 6.9 डेल्टा पर। सारा ही डेटा अच्छे से यहाँ पर मैच कर रहा है। नंबर ऑफ़ कार्बन देखिए 10, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन भी ओके है। हाइड्रोजन 15 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 15 है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी यहाँ पर है। तो ये एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द कंपाउंड्स विथ फॉलोइंग मॉलिकुलर फार्मूले शोइंग ओनली 1 PMR सिग्नल ईच। स्लाइटली ट्रिकी प्रॉब्लम है और कुछ खास डेटा यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। डिफरेंट मॉलिकुलर फार्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं।
तो इन मॉलिकुलर फार्मूले के लिए हमें स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हिंट है, दैट इज़ अ 1 PMR सिग्नल ईच। इट मीन्स के यहाँ पर जो मॉलिकुलर फार्मूले हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक ही PMR सिग्नल बताएगा। तो चलिए सबसे पहले साइड ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन सभी मॉलिकुलर फार्मूले के लिए 0 साइड ऑफ अनसेचुरेशन है। तो फर्स्ट मॉलिकुलर फार्मूला देखिए C8H12। तो हम इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। CH3 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 एंड CH3। तो टोटल 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 हाइड्रोजन्स भी 12 है और ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही PMR सिग्नल बताएगा। और ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अगर आप इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते हो तो ये इक्वली डिवाइड होगा और सेम सिग्नल आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए C2H6O। तो इसके भी जो साइड ऑफ अनसेचुरेशन वो 0 है। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हमें लग रहा है। टोटल 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और ये भी जो मॉलिक्यूल है सिर्फ एक ही आपको PMR सिग्नल बताएगा। थर्ड देखिए C5H12। इसके भी 0 साइड ऑफ अनसेचुरेशन है। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन्स भी यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले से ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, ये भी एक ही PMR सिग्नल बताएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला है C9H6O। IR PMR डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। इस मॉलिकुलर फार्मूला के लिए टोटल 7 साइड ऑफ अनसेचुरेशन पॉसिबल है। IR डेटा देखिए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2700 to 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है इसका जो CH स्ट्रेचिंग होता है आपको इस फ्रीक्वेंसी के बिटवीन में देखने के लिए मिलता है। सेकेंड फ्रीक्वेंसी है 1700, ये कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी है। एंड थर्ड वन है 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है जो नाइट्रिल ग्रुप और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस मॉलिकुलर फार्मूला में नाइट्रोजन नहीं, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होंगी। तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। PMR डेटा देखते हैं। फर्स्ट सिग्नल है 7.2 डेल्टा मल्टीप्लेट 18 mm। सेकेंड सिग्नल है 7 डेल्टा डबलेट ऑफ डबलेट 12 mm, जिससे ये आइडिया लगता है कि बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर में होगा। थर्ड सिग्नल देखिए 11.86 सिंगलेट 6 mm, जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए मॉलिक्यूल में। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट सिग्नल में 18 mm ये जो बताया है, तो हमें पता है कि जो NMR स्पेक्ट्रा होता है वो इंटीग्रेटेड होता है और ये जो वैल्यू है, जो पिक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसका जो वैल्यू होता है, और इस वैल्यू से हमें प्रेडिक्ट करना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा। यहाँ पर 6 mm है, ये सबसे कम लोवेस्ट वैल्यू है, तो आपको सिंपली 6 से इन सभी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम 6 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पर करते हैं तो आपको 1 प्रोटॉन मिलेगा। 12 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो आपको 2 प्रोटॉन मिलेगा। 18 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो आपको 3 प्रोटॉन्स यहाँ पर मिलेंगे। टोटल प्रोटॉन हो रहे हैं 6। मॉलिकुलर फार्मूला में भी 6 प्रोटॉन, यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन है। इट मीन्स क्या यहाँ पर ओके है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिकली ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट करना होता है। अब स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट सिग्नल 7.2 मल्टीप्लेट 3 प्रोटॉन्स और सेकेंड सिग्नल 7.2 पर डबलेट ऑफ डबलेट 2 प्रोटॉन्स। तो मैं यहाँ पर सारे प्रोटॉन्स को फ़िलहाल राइट कर लेता हूँ। उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ राइट कर लेते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और लास्ट में हमने प्रेडिक्ट किया था 11.86 पर अल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप में अटैच कर लेता हूँ। तो ये एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर हो रहा है इस मॉलिकुलर फार्मूला के लिए। तो डेटा मैच करके देखते हैं। 7 साइड ऑफ अनसेचुरेशन, तो हमें पता है बेंजीन टोटल 4 यूज़ करता है साइड ऑफ अनसेचुरेशन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2 यूज़ करता है और कार्बोनिल 1। तो साइड ऑफ अनसेचुरेशन भी यहाँ पर मैच हो रहा है। सिग्नल मैच करते हैं। फर्स्ट सिग्नल है 7.2 मल्टीप्लेट 3 प्रोटॉन, तो ये तीनों ही प्रोटॉन
7.2 डेल्टा मल्टीप्लेट बताएंगे। सेकंड सिग्नल देखिए 7.2 डेल्टा डबलेट ऑफ डबलेट, तो ये दोनों ही सिग्नल यहाँ पर 7.2 डेल्टा पर डबलेट ऑफ डबलेट बताएंगे। थर्ड सिग्नल देखिए 11.86, तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है 11.86 डेल्टा पर सिंगलेट सिग्नल बताएगा। आयर फ्रीक्वेंसी देखिए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 2700 टू 3200 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसका जो CH स्ट्रेचिंग है आपको 2700 टू 3200 सेंटीमीटर इनवर्स इसके बिटवीन में देखने के लिए मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड का देखिए 2200 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये कार्बोनिल का है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर आयर डेटा, PMR डेटा सभी मैच कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, टोटल 9, 6, 7, 8, 9 ओके है। 6 प्रोटॉन, 5 एंड 1, 6 ऑक्सीजन 1, तो ये सभी डेटा यहाँ पर अच्छे से मैच कर रहा है। तो ये एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए।